सामीन, हाजरीन, नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आस्तानाए रज़ाकी सोसाइटी की तरफ से हम आपको जूनियर शरीफ ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान में हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के 5 से 8 जून को होने वाले उर्स की दावत पेश करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जूनियर शरीफ ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान में बड़े पैमाने पर शान व शौकत के साथ हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुनाक़िद होने जा रहे हैं। लिहाजा 5 से 8 जून को होने वाले इस उर्स के प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर सवाब दारेन हासिल करें और अपने तमाम रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, दोस्तों अहबाब को उर्स की दावत दें। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े नसीब के है फैसले, ये बड़े करम की बात है, सुभान अल्लाह। आइए आप और हम हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस आलीशान उर्स में शिरकत फरमाकर सवाब दारें और रूहानी फैज़ व बरक़ात हासिल करें। आज के इस लाइव प्रोग्राम में आज हम मुलाकात करने वाले हैं केकड़ी ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान के रहने वाले सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब रज़्ज़ाक़ी से, जो कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के आशिक मुरीदीन में से एक हैं और आपके खलीफा भी हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह वह हुजूर शेखुल कामिलीन की सोहबत में आए, आपसे किस तरह से उनकी वाबस्तगी हुई, किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन की इन्हें ख्वाब में बिशारत हुई और दादा मियाँ ख्वाजा सूफ़ी हकीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ये हाज़िरी देने गए तो सफ़र में क्या क्या दिलचस्प वाक़े हुए और किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन की हर तरह से इन्हें मदद मिलती रही, किस तरह से इनके बच्ची के ऑपरेशन में हुजूर शेखुल कामिलीन की मदद मिली, किस तरह से इनका एक छोटा सा मकान एक आलीशान बिल्डिंग में तब्दील हो गया और किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन ने बिल्डिंग के बनने में आने वाली परेशानियों को दूर फरमाया, किस तरह से इनके बच्चे के लिए दुआएं हुई, किस तरह से इनके और इनके साथ वाले तमाम पीर भाइयों के कौल की सरकारों ने लाज रखी, किस तरह इनकी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में बाआसानी हाज़िरी हुई, किस तरह से इनके दिल की बातों को हुजूर शेखुल कामिलीन ने जान लिया और किस तरह से हुजूर शेखुल कामिलीन ने इनकी दुनियावी रहनुमाई फरमाई, इनके कारोबार को आगे बढ़वाया, इनसे दुकान लगवाई, इनके पैसों का इंतज़ाम करवाया, किस तरह से इनके ख़ास भाई को तसव्वुर में बैत होने का हुक्म मिला, किस तरह से बच्ची के बीमार होने पर इन्हें पीर की रहनुमाई हासिल हुई और उनकी करम से इनकी बच्ची शिफायाब हुई और किस तरह से इन्होंने जब जब भी हुजूर शेखुल कामिलीन को किसी भी मकसद से पुकारा तो इन्हें कामयाबी हासिल हुई। आइए इन सब तासुरात को जानिए खुद सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब रज़्ज़ाक़ी की ज़ुबानी इनके साथ गुज़रे हुए इन वाक़यों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं केकड़ी ज़िला अजमेर राजस्थान में सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब रज़्ज़ाक़ी के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन और महबूब खलीफाओं में से एक हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आपकी मुलाकात कब, कहाँ, किस तरह हुई, कब बैत हुए, कैसे बैत हुए? सामीन आज़ाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब से मैंने दुनिया में कदम रखा और समझ जैसी आई मेरे में, तो मेरा शुरू से ये रहा कि बुज़ुर्गों में बैठना उठना, दीन की बातें सुनना, ये मुझे शुरू से मतलब शौक़ में रहा।
तो हम पहले केकड़ी में यहाँ खिड़की गेट की तरफ रहते थे किराए से। फिर यहाँ बट्टा बस्ती में अपना खुद का धीरे धीरे मकान बनाया। जब मैं 12 साल की उम्र करीब थी हम यहाँ रहने लग गए थे, 12 साल की उम्र में। उसके बाद धीरे धीरे हारून भाई साहब वगैरह ये आप भी बट्टे पे रहने लग गए थे। तो मुस्तकीम भाई और हारून भाई साहब से पहले इनका लगाव पहले हो चुका था। तो मुस्तकीम भाई ने आके एक दिन मेरे से बोला, यार कयूम भाई मुरीद होना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे पहले जहन में नहीं थी, केवल दीनी बातें हो रही थी, इधर भी माहौल नहीं था भाई पीर मुरीदी क्या होता है। तो एकदम से जहन काम किया कि भाई होना चाहिए। मैंने ये इनको मुस्तकीम भाई को जवाब दिया भाई होना चाहिए। तो फिर ये दूसरे तीसरे रोज ही आते हैं तो क्या हमारे मियाँ का प्रोग्राम ना रामसर के अंदर है, तो वहाँ अरे मियाँ तो वहाँ चलेंगे। मैंने भी यस कर दी, मैंने कहा चलेंगे। तो जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन आ गए मुस्तकीम भाई। मैं नमाज पढ़ के आया था, बाहर बैठा था दुकान में, ऐसे गोली बिस्कुट की हल्की सी दुकान थी उस वक्त। तो सर्दियों का वक्त था उस वक्त। तो जैसे मुस्तकीम भाई में उठ के इनके साथ रवाना हो गया। तो 10 मील तक गए हम। 10 मील से फिर मुस्तकीम मियाँ जो है पैदल लेके गए रामसर शरीफ। ये भी मियाँ करम था जो पैदल बुला के मुरीद किया। तो जैसे वहाँ पहुँचे तो लोग मुरीद कर रहे थे, मियाँ सामने और भी बैठे हुए थे। तो हमारे पीर भाई मुस्तकीम भाई ने कहा कि वजू वजू कर लो। वहाँ हेड पंप लगा हुआ था तो वहाँ वजू वजू किया। तो भी जाके बैठ गए मियाँ के सामने। मैं भी आके मियाँ के सामने बैठ गया, रुमाल पकड़ा दिया मियाँ ने और जैसे पढ़ाया मियाँ ने बैत कर लिया, बैत हो गए। मैं राम समय फिर वो मियाँ से मुरीद हुआ। उसके बाद वो महफिल का आगाज होने लगा। तो झुंझुन वाले पीर साहब आए होते तो वो भी मियाँ के पास गद्दी पर तशरीफ फरमा थे और कव्वाल साहिबान अपने साजबाज के साथ वहाँ पहुँचे। मुंशी भाई कव्वाल थे उस वक्त। तो झुंझुन वाले पीर साहब जो है उन्होंने फरमाइश की थी फारसी कलाम की। तो जो आपने वो कलाम स्टार्ट किया और 2 मिनट बाद ही आप उठ के झुंझुन वाले पीर साहब वहाँ से रवाना हो गए। तो मेरा भी कुछ दिमाग काम नहीं किया, फरमाइश की फिर उठ के चले गए। क्या माजरा है, अपन नए नए थे तो उस वक्त मैंने कहा जो भी है ठीक है। हाँ, इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि जब मुस्तकीम भाई ने आके मुझे कहा था भाई मुरीद बनना चाहिए तो मैंने उसी वक्त कहा गली में बनना चाहिए। तो दूसरे रोज मैं ख्वाब में देखता हूँ तो दादा मियाँ 3 बुजुर्ग मतलब तशरीफ लाते हैं। तो मेरा दिल हो जागा। तो उसी दरमियान ये उस मतलब जिस दिन ख्वाब आओ उसके दूसरे रोज हमारे पीर भाई है अल्ताफ भाई नेताजी के नाम से, तो इत्तेफाकन उनके घर जाना हो गया। तो वहाँ छवियाँ वो दोनों तीनों छवियाँ वहाँ लगी हुई थी। तो मैंने पूछा भाई ये जो कि ये हमारे पीर साहब है, ये हमारे दादा मियाँ है, ये हमारे परदादा मियाँ है। तो मैंने उनको तो नहीं बताया भी क्या माजरा था। मैं हाथ दिल और जगह। तो उसके बाद फिर मुस्तकीम में आ गए थे, हम वहाँ गए, फिर ऐसे बैत हुआ तो ईमान में ताजगी आती रही। मतलब वहाँ से आ गए, कुछ अर्सा निकला, फिर दादा मियाँ का प्रोग्राम आ गया दूसरा शरीफ। तो लोगों ने आगे कहा यार अब दादा मियाँ को उर्स है तो उसमें चलना चाहिए। मैंने कहा मुरीद हो गए तो अब दादा मियाँ को उसमें भी चलना चाहिए, चलेंगे। अब कैसे चलना है, कब चलना है, ये आप लोग डिसाइड करो, मैं तो अब नया आदमी हूँ। तो अब हमारे पीर भाई मुस्तकीम भाई, हमारे नेताजी अल्ताफ भाई, सरवार शरीफ के हमारे वो मौलाना इकराम साहब, हम 3-4 हमारे पीर भाई भतीजा भी साथ में था। तो अब ये लोगों ने इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि भाई हमारे यहाँ दाल मंडी में से कोई ट्रक वरक जैसे जाती है तो उससे बैठ के अपन जयपुर चलेंगे, जयपुर से फिर वैसे। मैंने कहा ये भी आपकी इच्छा हो वैसे
मैं तो आपके साथ हूँ। मैंने घर वालों से इजाज़त भी नहीं ली और इन लोगों के साथ जैसे था वैसे वैसे ही इनके साथ रवाना हो गया बिना इजाज़त लिए। बिना इजाज़त ली, क्यों आशिकी दौड़ रही थी। तो हम यहाँ से करीब 5-6 बजे करीब का अंदाज मुझे पता है, हम यहाँ से मंडी में पहुँच गए। हमारे पास ही मंडी है, करीब 2-3 मिनट का सफ़र है मंडी में जाने का। वहाँ गए, देखा, गाड़ी का मालूमात किया तो कोई गाड़ी जयपुर के लिए नहीं है। तो अब सब लोग चलो बस स्टैंड चलते हैं, वहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी तो उसमें बैठ के चलेंगे। तो बस स्टैंड जाके हमारे वहाँ पेट्रोल पंप के वहाँ सरदार जी के पेट्रोल पंप पे वहाँ पे जाके खड़े हो गए सब। कभी जो भी गाड़ी आएगी वो इधर से ही जानी है जयपुर रोड पे। बस भी आएगी तो इधर से, ट्रक भी आएगी या जीप आएगी, कोई भी गाड़ी आएगी तो जयपुर रोड ये इसी से घुसेगी और किसी को हाथ देके बैठना है, चलना है। तो माजरा ये हुआ कि रात को 12 बज गए, 1 बज गए, तब तक कोई गाड़ी जयपुर रोड पे नहीं गई, न तो बस, न कोई ट्रक, न कोई जीप। अब ये फिर लास्ट में मुझे ख्याल आया कि सब अपनी वजह से हो रहा है। तो ख्याल ये आया था कि मैं घर से इजाज़त नहीं ली, अपने पास कुछ लिबास वगैरह, एक कोई जोड़ा वगैरह साथ में नहीं लिया, तो ये कुछ सब सरकारों का निज़ाम चल रहा है। तो मैंने खामोशी इख्तियार की। फिर लोगों को मैंने इनको ये कहा कि सुबह अपन पहली बस में चलेंगे, तो सब ने वो बात में तस्लीम की और वापस घर लौट आए। फिर सुबह जो उठा नहा धो के फ्रेश हुए और एक ड्रेस थैली में रखी और घर वालों से इजाज़त तलब की, धोसा जा रहा हूँ। तो उस वक्त का मेरे पास काम धंधा तो नहीं था, फ्री था एकदम, जेब खाली था। घर वालों ने सबने जिसके पास जितना भी था लाला के मुझे दिया। और मेरा ये था उस वक्त कि जैसे भी जिन्होंने भी जैसे भी दिए मैंने मुट्ठी में लिए, सीधे जेब में नजर नहीं डाली, भाई किराया भी होगा या नहीं होगा, जैसे देते गए रखता गया जेब में। वहाँ इजाज़त तलब की और वहाँ से घर से रवाना हो गए। फिर लोगों ने कहा कि यार अपन सांभर होके चलेंगे। मैंने कहा जैसे भी आपकी मर्जी है, चलना है कैसे भी चलो। तो अब यहाँ से मालपुरा के लिए बैठ गए बस में। तो अब वो आता है बस वाला, तो सबसे किराया लेता, मेरे से नहीं लेता। आगे हो कि पैसा कर रहा हूँ उसके सामने नहीं ले रहा हो, भाई रहने दो, ले लिया इनका। मालपुरा तक चले गए। फिर मालपुरा उतरे, फिर वहाँ से दूधू के लिए जीप में बैठ गए। अब वहाँ जीप में बैठे तो इनसे सबसे किराया ले लिया, मेरा किराया मुझे वापस दे दिया, भाई आपका रहना तो ले लिया मैंने, हो गया। वो ठीक है। अब दूधी से सांभर के लिए जीप में बैठे और वहाँ जाके उतरे तो उसने भी मेरे से किराया नहीं लिया। सामने एक पान की केबिन थी जहाँ जीप रुकी, उसके सामने अब ये सब पीर भाई वगैरह जो थे सब ने क्या तेरे पर करम हो रहा है, तो अब सब जो भी है मेरे उस पान वाले केबिन वाले को जो भी है लेना चाहिए इनको दे दो भाई। इनको जो भी है पसंद थी चीज़ वो वहाँ से ली। मैंने उसको 100 रुपये निकाल के केबिन वाले को दिए। तो वो केबिन वाला 100 रुपये मुझे वापस देता है, 50 रुपये वाला एक्स्ट्रा देता है। कहता है कि आप बाबा के जा रहे हो तो मेरी तरफ से फुल चीनी 50 रुपये की पेश कर देना। ठीक है, मैं यही मर्जी जैसा है। गए सांभर साहिब रहे, रात वही रुके। फिर हमारे नेताजी अल्ताफ भाई के ससुराल रुके रात को, वहाँ हाजी वाजी दे के फिर वहाँ से दूसरे रोज हम दोसा शरीफ के लिए पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचे, मियाँ के पास हाजी वगैरह दी, दादा मियाँ में महफिलें सुनी, खूब खर्च किया कवालों में इधर उधर। वापस केकड़ी आए, तब तक कोई मतलब न तो कोई पैसों की तंगी थी न कुछ था, आराम से खुशी मियाँ की महफिल वहाँ करके आए। उसमें जब से मियाँ से मतलब इतना लगाव बढ़ता ही गया। हाँ, आज ही कि जब मियाँ का नाम होता है जी पड़ जाता है। हमारी छोटी बच्ची की नाक में घोंट बच गया था, तो डॉक्टर को दिखाया तो जांच करने के बाद बताया भी ऑपरेशन होगा। गए अजमेर, जांच वाच करा के एडमिट कर लिया।
वो ऑपरेशन होना है कल। तो हमारी बच्ची की हंसी कितनी है, मियाँ से मुझे नहीं है वो, नहीं मियाँ को इतना दिल से चाहती है वो, बहुत चाहती है। मुझे हिम्मत दिला दी बच्ची, कपड़े मियाँ है संभालने वाले। अकीदा है मियाँ पे, मोहब्बत है। अब वो जैसे बोलती मेरा दिल बढ़ता है। अब जब उसका टाइम आया दूसरे रोज ऑपरेशन होने का, तो नाक में क्या सलाइयाँ डाल रहे थे दूसरों के, तो वो रो रो के मतलब आंसू झाड़ते हुए अंदर से बाहर आ रहे थे। लेकिन उसकी जुबान पे एक अल्फाज थे, अपनी मियाँ, अपनी मियाँ है। उसने बच्चे ने कोई हिम्मत रखी, खुशी खुशी उसने ऑपरेशन करने के वो फारिग हुई। हम वहाँ 5-7 रोज रखा हमारे को, टाके वाके खोलने के बाद वहाँ से भेजा। 2-3 रोज बाद ऑपरेशन होने के 2 रोज बाद या 3 रोज बाद हमारे भावना है फारूक साहब, उनके साथ में कोई उनके मिलने वाले साथ में आए थे। तो बच्ची के पास जैसे बैठे थे पलंग के पास ब्रेंच पे, वो रात से भी सुनने लगी। अब वो कहते मैंने जिंदगी में कभी रात ऐसे सुना ही नहीं अस्पताल में। मेरा दिल जगा, मैंने कहा मैं सुना रहे बच्ची को, मतलब वो बच्चियाँ आज भी मियाँ से इतनी मोहब्बत करती है। जब भी कोई भी मुसीबत आती है कुछ होता है ना, बस सीधा अपने मियाँ है। मियाँ को याद करके कितनी तकलीफ हो सहन कर लेती। हमारे परिवार में सभी में ये हुआ है, जब भी कोई पास बात आती हुई पेश भाई अपने सब मियाँ लाज रखेंगे, और मियाँ लाज रखिए, हर मकाम में मियाँ लाज रखिए। पहले हमारे 2-3 कमरे थे, मकान नीचे था, पानी भर जाता था, रात रात भर हम बारिश के अंदर बाहर बैठे रहते थे। मियाँ करम हुआ, आज बिल्डिंग बनके तैयार हुई, सारा काम हुआ। फिर पुतर का कुछ काम डिले हो गया पैसों की वजह से, तो मियाँ आते हैं छोटी भाई के अहले के ख्वाब में, का बेटा क्या रह गया, वो पैसे नहीं है, पुते रंग कलर का काम रह गया, तो बेटा सब होगा। वो हुआ, मतलब कभी किसी चीज की तंगी मियाँ ने नहीं आने दी। आज वो दौर अलग था, आज मियाँ ने कहाँ से काम बिठा दी। आज भी कुछ भी नहीं होते भी सब कुछ है, मियाँ ने सब कुछ दिया है। कभी एहसास नहीं होने दिया कि आज कुछ है नहीं। इतना पीर भाइयों का सहयोग रहा, मियाँ का सहयोग रहा, मियाँ की नवाजी से करम रही, मियाँ की दुआ हमेशा साथ रही। 3 बच्चियाँ थी। एक दफे किसी भाई ने जूने आए थे मियाँ, तो मियाँ को फरमाया हुजूर कयूम भाई की बच्ची है, बच्चा नहीं। उसी वक्त मियाँ ने हाथ उठाए और दुआ की और बच्चा को, जबकि मियाँ अधिक ये कहते दुआ करेंगे, लेकिन इस गुलाम के लिए मियाँ ने उसी वक्त हाथ उठाए, दुआ की। और मियाँ जब भी आते थे केकड़ी, सुबह उठते ड्राइवर साहब को कहते जाओ कयूम भाई बुला के लो। मतलब इस गुलाम नाचीज को इतना नवाजे मियाँ, जितना कहो मियाँ के लिए उतना कम है। आज भी मियाँ का नाम आता है दिल पर जाता है। और जैसे मियाँ की विशाल का सुना, जैसे सब कुछ खत्म हो गया, वीरान हो गया, जैसे ऐसा महसूस हुआ। और आज भी ऐसा ही मतलब को लगता है, लेकिन मियाँ को हयात समझ के जिंदा दिली
दिल में लाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा करम है। मियाँ आज भी हयात हैं और हर मुश्किल आसान आज भी मियाँ करते हैं। जब भी मियाँ को याद करते हैं मियाँ तशरीफ लाते हैं। मियाँ का शुरू से बहुत बड़ा करम रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि केकड़ी में जितने भी हमारे पीर भाई हैं, खलफा हजरात हैं, सभी की मियाँ ने लाज रखी है। हमारे पीर भाई के अल्फाज, जुबान से जो भी अल्फाज निकलते मियाँ ने उसी वक्त उनको पूरा किया है। से पहले क्या है कि ना समझ थे तो ऐसे कोई गुस्सा ही कर देते कि बारिश आने वाली है, तो मियाँ गुलामों की बात रखते थे, वो बारिश आती थी। उस वक्त भी आती थी जब हम ना समझ थे, इतना इल्म इतनी जानकारी नहीं थी, उस वक्त भी मियाँ लाज रखते थे। एक दफ़ा क्या हुआ, अजमेर गए हुए थे, मियाँ क़याम करते हैं अजमेर शरीफ उर्स के अंदर, हम लोग गए हुए थे। तो हमारे पीर भाई मुस्तकीम भाई और हम दोनों करीब रात के 3 बजे का 3 साढ़े 3 का वक्त था, तो हम दोनों को भी चलो हाजी दिया थे। दोनों मियाँ की वहाँ से रुखसत हुए, गरीब नवाज में आ गए। आए तो अब दोनों की यार जूतियाँ कहाँ खोले, मुझसे मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम है, जूतियों को कहाँ रखे चले। तो मैंने कहा यार हाथ में ले लो और अंदर की जो खुली की पटक देंगे। तो हाथ में लेकर एक ढेर लगा हुआ था उसके अंदर पटक दी। पटकने के बाद जो ही कदम आगे बढ़ाया तो उधर से एक खादिम आता है, पूरी भीड़ को एक तरफा करता है और हमें आसानी से पहुँचा देता है। तो आसानी में जाके आराम से पाते वाते पढ़ी, फिर वह एक आध कलाम सुन के चलते हैं। तो कलाम वलाम सुना के अब चलते हैं। मियाँ ने आज कर दी, मियाँ का करम था, बंदा इतनी भीड़ में कदम पर। फिर वहाँ से आज दे के निकले। तो मियाँ का शुरू से बहुत बड़ा काम रहा। सारी गायब थी। मियाँ ने अच्छी मोहब्बत दी शुरू से, कभी एहसास नहीं होने दिया कि भाई जैसे परिवार के जैसे रहे। हमने तो ये कभी ये नहीं समझे यार बुजुर्ग के पास चलते हैं या वैसे चल रहे हैं, जैसे घर में रहते हैं वालिद बच्चे रहते हैं उसी तरीके से हमें रखा। कभी कुछ ऐसा नहीं होने दिया, बड़े छोटे का कभी ऐसा नहीं होने दिया। काफ़ी टाइम निकलने के बाद एक दफ़ा एहसास हुआ कि यार मियाँ ने कभी नाम लेके पुकारा नहीं। अच्छा, या तो ऐसे ख्याल आया था दिल में ख्याल है हाँ कि मियाँ ने कभी नाम लेके नहीं पुकारा। तो इधर तो ख्याल किया, इधर खाना लंगर चल रहा था, दस्तरखान लगवा था, मियाँ बैठे हुए थे, तो अंदर से आवाज़ देते हैं अरे कयूम भाई बोलो। तो जब से मियाँ कयूम भाई बोल नाम लेके पुकारने लगे। एक दफ़ा क्या हुआ, खाने की दावत थी घर पे, तो लास्ट थी, सब्जी का मामला लास्ट आ गया था। तो घर वालों ने कहा भाई आप भी खा लेते हैं। तो मैंने फरमाया मेरे मियाँ रखेंगे मेरे लिए तो मेरा तो हो जाएगा। तो जो नीचे आता हूँ मियाँ की सालन लेके, तो मियाँ फरमाते अरे भाई कयूम भाई अपना स्टोर कर लें। मतलब जो बात दिल में सोचते वो मियाँ वहाँ जाते फरमा देते थे। ये मियाँ का बहुत बड़ा वो रहा। और हमेशा मतलब पहले कोई काम काज नहीं थे तो मियाँ ने फरमाया भाई किराने की दुकान खोलो, किराने की दुकान लगाओ। अब उस वक्त माली हालत ऐसी थी तो कहाँ से खोले, दुकान के लिए पैसा चाहिए। तो खामोशी इख्तियार की, भाई खुलवा रहे हैं तो पैसा भी आएगा, तो वो कहाँ से आएगा वो जाने खुलवाने वाले। तो ऐसे करते करते जब भी मैं एक बार हाजिर देने जाता तो वही बात, अरे भाई दुकान खोलो। हम लोग खामोशी इख्तियार को जवाब नहीं देता, अब मेरा जवाब ही नहीं है। तो उसी दरमियान वो नगर पालिका का एक लोन निकला था, तो उसमें फार्म लगा दिया मैंने। 10,000 का लोन था वो, तो उसमें 6,000 वो आ गए। मैनेजर का बुलावा कि भाई 6,000 आपके पास हो गए हैं। तो मुझे बैंक में बुलवा लिया, तो वहाँ गया तो भाई आपकी दुकान, मैंने कहा दुकान तो नहीं है, कुछ गोली बिस्कुट लेके बैठते हैं। तो दुकान घर की है, मैंने कहा घर की है, दिखा सकते हो? मैंने बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो मैनेजर स्कूटर उसके स्कूटर में बिठा के मुझे लिया घर लिया उसको,
बेटा के भाई ये है दुकान, अब पैसा दोगे तो सामान डालेंगे। तो उसने देख के 6,000 की जगह 8,000 का ऑफर कर दिया, 8,000 का कोटेशन बना के बैंक आ जाना कल। तो मैं गया मार्केट, 8,000 का कोटेशन बनवाया, उनके पास पहुंच गया। तो वहाँ जाता हूँ तो आप बोले 10 का बनवा लो यार, आगे हो गई। फिर आया मार्केट में 10 का पूरा बना दे, तो 10,000 पूरे उसने कर दिया। वो 10,000 का उसमें सामान डाला। आज मियाँ के कर्म से दुकान, पहले अपने बट्टे पे एक दुकान थी, आज कई दुकानें हैं बट्टे पे। जब भी मियाँ आते थे तो भी देखो पहले अपनी दुकान थी, आज कितनी दुकानें हो गई बट्टे पे। अब वो आया कि भी कुछ अच्छा निकला कि दुकान में कौन बैठता है, तो मियाँ मजाक भी करते थे। अब वो भी उनको पता है कौन बैठते, तो छोटा भाई को बिठा रखा मैंने दुकान में। तब मैं तो क्या कहूँ, पर मियाँ कहते हैं अपनी जुबान से, अरे भाई तू एक को सेट करने में लगा हुआ है। तो मेरे से छोटा है, उसके सिलाई की मशीन है, सिलाई की दुकान है मियाँ की कलम से। और उससे छोटा है, वो किराने की दुकान संभाल रहा है। मियाँ का शुरू से कर्म रहा। मेरे से छोटा भाई जी है सूफी मोहम्मद अयूब शाह रज्जागी, उनको बचपन से ही मतलब तस्वुर का शौक था। एक महाराज के यहाँ जाया करते थे उनके उस्ताद के साथ। तो महाराज ने बता दिया भाई आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और तस्वुर करो, बस जैसे उन्होंने बताया वैसे तस्वुर में बैठते जितनी देर उन्होंने बताया। ये उनका मामूर था, हमें पता नहीं था, बाद में राज खुला जब मियाँ के पास आए थे। तो उस महाराज का विशाल होने के बाद काफ़ी अर्से के बाद मियाँ यहाँ केकड़े हुए थे। तो ये भी छुट्टी पे था उस रोज, जो बैठे हुए थे दुकान के बाहर। तो आवाज़ आती है कि भाई आपके वहाँ पीर साहब आए हुए हैं, तो उनसे जाके मिलो। एक दफ़ा आवाज़ आई, 2 दफ़ा आवाज़ आई, आपने निकाल दी दिमाग जो है, ध्यान नहीं दिया। तीसरी दफ़ा फिर आवाज़ आई, तो फिर जैन काम किया, पर उससे उठ के गुस्ल किया और मियाँ के पास पहुँच गए। फिर जैसे मियाँ के पास पहुँचे तो मियाँ के दिन के दोनों के बीच में गुफ्तगू हुई। फिर मियाँ ने इनको बेत किया। बेत करने के बाद फिर हारून साहब को बताया, कभी आप इनको जो भी बताओ रास्ता। हारून साहब ने जिक्र करने का तरीका वगैरह समझाया। फिर उसके बाद एक दिन काफ़ी दिनों के बाद मैं पूछता हूँ भाई आप बेत हो गए हो, जिक्र अस्कार करना क्या? तो मैं जिक्र डेली करता हूँ, मियाँ से डेली दुआ सलाम होती है। ये उनका मामूल शुरू से है, जैसे खाना खाना जरूरी है तो जिक्र अस्कार करना जरूरी है। ये उनका शुरू से ही मामूल रहा। आज वो कम बोलते हैं, कम ही खाते हैं और कम ही सोते हैं, ये छोटे भाई का आलम है। लेकिन दुनियाओं की निगाहों से बच के, जब घर वालों को पता नहीं तो दुनिया तो बहुत दूर की बात है। ये उनका आलम है। और केकड़ी में तो मैं कहूँगा कि जितने भी हमारे पीर भाई हैं, सबको जो सीखना मिला है हारून भाई साहब की बदौलत, उनकी मेहनत, उनकी मशक्क़त है, जो आज हमें इस लाइन से जोड़ा रखा। और इस लायक मियाँ की निस्बत के साथ हमें चलाते रहे, मियाँ से जोड़ा रखा, कभी दूर नहीं होने दिया। बातें करते थे, रात में बातें करते थे, सुबह फजर बातों में, मतलब इस तरीके से हम लोग ये आदतें उन्होंने डाली। बातों में फजर करते थे, 1 बजे से पहले तो उठने ही नहीं देते थे। कभी भी शाम को खाने वाने से फारिग होकर अगर मिल गए, बात करने लग गए, तो बातों में वो 1 तो बजाते थे। और हमेशा यही कहते थे 1 बजे यार, 1 बजेगा, ये उनका मामूल था। जब भी बैठते बातों में तो 1 बजे पहले उठने नहीं देते। और हल्के का प्रोग्राम होता तो 1 बजे से पहले वहाँ से रुखसत नहीं होने देते। ये उनका शुरू से इसी तरीके से लोगों में देते उन्होंने आदतें, बल्कि आज हमें कितनी सभ्यता रहे करोगे एहसास होता नहीं। जो भी सीखा है उनके सामने उनकी मेहनत रही, बाबू मियाँ का भी सहयोग रहा। कहीं जाते आते तो साथ में ले जाना करना। हम लोग तो जैसे कभी धंधा है नहीं है, मजदूर आदमी थे, तो इन लोगों का सहयोग रहा। ये केकड़ी में फिर हाफिज भाई वगैरह, वकील साहब वगैरह,
हमारे बात ये भी आ गए थे, तो इन लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा। कहीं भी जाते गाड़ी करते तो हमारा तो ये है कि भाई गाड़ी खड़ी है, काम पे से आ गए, छुट्टी करके नहाए धोए बैठो गाड़ी में दौड़ना, बस हमारा तो इतना सा काम था। बाकी हमारे पीर भाइयों को सरकारों ने पहले नवाज रखा, तो उन्होंने उसी हिसाब से अंजाम भी दिया अपने काम को। एक दफ़े का वाक़या है, हमारे हजरत किबला सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह केकड़ी तशरीफ लाए हुए थे, हल्के जिक्र का प्रोग्राम था। तो जिक्र के बाद महफिल शुरू हो गई। महफिल शुरू हुई, उसके कुछ देर बाद मियाँ ने मुझे इशारा किया। मैं मियाँ के पास पहुँचा तो मियाँ ने कान में कहा, भाई फ्रिज में से पानी लेके आओ। कड़ाके की ठंड का मौसम था, तो मेरा भी दिमाग काम नहीं किया। मैंने कहा इतनी ठंड में मटकी का पानी काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन मियाँ ने फ्रिज का पानी मांगा है, वो जो भी हुक्म है। फिर मैं गया घर पे, बोतल भर के पानी की उसको ऊपर वाले फ्रीजर में रखवा के फटाफट ठंडा करके मियाँ के सामने पेश किया। तो मियाँ ने शेर होके मतलब वो पानी पिया, तो माजा समझ में नहीं आया। तो हमारे पीर भाई सूफी हारून शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनसे रब्ता किया। मैंने कहा ये माजा समझ नहीं है, क्या बात है, कि वो पुराने काफ़ी है, तो उनके जहन में होगी ये बात। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी ठंडा पानी पीना ये हुजूर की सुन्नत है। तो इससे ये पता चला कि भाई मियाँ सुन्नत पे कितने अमल पैरा थे। हुजूर की हर सुन्नत पे मतलब मियाँ कायम थे। उनका चलना उठना बैठना हर चीज़ सुन्नत के मुताबिक मियाँ में मिलती थी। जहाँ तक इस गुलाम का जो है, गुलाम की जो सोच है, वो आपके सामने दर्शाना चाहता हूँ मैं। सहारे जहान में है रुतबा मेरे पीर का, सबसे आला मकाम है मेरे पीर का। एक दफ़ा क्या हुआ, बच्ची बीमार हो गई थी, तो काफ़ी इलाज कराया, बिल्कुल ऐसे हो गई थी जिसे गोद में लेके अजमेर जाना पड़ता था। तो विचारा यार मियाँ से बात करते हैं, तो उस वक्त क्या मोबाइल नहीं चले थे, वो HDD थी, तो वो भी कहीं कहीं पे। तो हमारे यहाँ बचपन पे HDD लगी हुई थी। रात को करीब 1-2 का टाइम था, तो ख्याल आया तो बचपन गए, वहाँ जाके HDD से मियाँ के फ़ोन लगाया। कदम से अर्ज करने के बाद हुजूर ऐसी सी बात है, बच्ची की तबीयत खराब चल रही है, तो मैं यार भी डॉक्टर को दिखो। मैं कहा इलाज चल रहा है लेकिन ठीक है, अरे भी कल डॉक्टर को दिखो। फिर मैंने नहीं कहा, फिर मैंने उसी को फ़ोन रख दिया। सुबह उठे अजमेर गए, डॉक्टर से दवा ली, लेके घर आ गए। पहले इलाज चल रहा था, लेकिन मियाँ की कहने के हिसाब से फिर बस दिमाग नहीं लगाया। फिर अपना डॉक्टर को दिखाया, दवा ली, आए केवल 7 रोज बाद वो बच्ची अपने पैरों पे चल के गई अजमेर वापस देखा। और 7 दिन दवा 15 दिन दवा ली, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, जैसे बीमारी नहीं थी। ये मियाँ करूँगा, मतलब मियाँ को जब भी पुकारा, जब भी याद किया, मियाँ ने हमेशा उनकी दुआएं नवाजिश हमेशा कायम रही। और जब भी कहीं जाते, कहीं प्रोग्राम होता, जैसे कोई साधन नहीं है तो चलो भाई वहाँ चल के खड़े होते, वहाँ से गाड़ी मिलेगी, तो खड़े रहते थे एकदम। अगर कोई 10-15 मिनट निकल जाते तो मियाँ को याद करते, तो मियाँ भेजेंगे गाड़ी। तो होता ये था कि 2-5 मिनट नहीं निकलते थे और गाड़ी आके खड़ी होती थी, भाई चल रहे हो ये फलानी जगह, तो बैठ के रवाना हो जाते थे, मियाँ के पास पहुँच जाते। तो ये शुरू से आलम रहा। और ख़ास बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे पीर भाई सूफी हाफिज मियाँ, ये मियाँ का मतलब ये करम रहा हमारे ऊपर दोनों के ऊपर। जब भी कि किसी बुजुर्ग के यहाँ आज एक कहानी होती है बसारत में, तो मतलब हाफिज मियाँ और हम साथ ही रहते, मतलब हमेशा हर बसारत में। अभी ताज़ा बात है, 2-5 दिन हुई है अभी, या 3 दिन हुई है अभी, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये वाली। अभी 3 रोज हुई है मियाँ तशरीफ लाए, और
माला थी, मियाँ की पेश करने गया तो मियाँ ने बताया कि दोनों मिलके करो। तो दिल में ताजगी पैदा हुई। ये मैंने अभी भी नहीं बताया था, सोचा बताऊंगा, लेकिन वो आज आ ही गया मामला तो मेरे को क्लियर कर देते। तेरे करम ने नवाजा है इस कदर मुझे, तेरे करम ने नवाजा है इस कदर मुझे, देखती है बड़े रश्क से हर नज़र मुझे। तेरे करम ने नवाजा है इस कदर मुझे, देखती है बड़े रश्क से हर नज़र मुझे। ज़िंदगी का हर पहलू संवरता चला गया, ज़िंदगी का हर पहलू संवरता चला गया, जब से मिला है मुर्शिद ये तेरा दर मुझे। ज़िंदगी का हर पहलू संवरता चला गया, जब से मिला है मुर्शिद तेरा ये दर मुझे। सुभान अल्लाह। एक सच्चे मुरीद की क्या चाहत होती है, आइए समाअत कीजिए खुद सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम शाह रज़ाकी की ज़ुबानी उनके तासुरात। अपन ये चाहे मियाँ खुश रहे, अपन से जो मियाँ चाहे खिदमत ले, मियाँ जिस चीज़ से खुश हो वो काम अपन करें, और ये कोशिश करें मियाँ ने जो काम बताया है मियाँ उसमें हिम्मत व क़ुव्वत अता फरमाए उस काम को करने की, तो मियाँ का काम करते रहें, मियाँ के मिशन को आगे बढ़ाते रहें। खुश रहे तू नज़र से पिलाता रहे, खुश रहे तू नज़र से पिलाता रहे, मैं जानो दिल तुझ पे लुटाता रहूं, तू लगाता रहे इश्क में ठोकरें और मैं मोहब्बत में सर झुकाता रहूं। सुभान अल्लाह। सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब रज़ाकी केकड़ी, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान के रहने वाले अहले तरीक़त को, अहले सिलसिला हज़रात को, अहले मोहब्बत को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अब्दुल क़य्यूम साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनका ये पैगाम। और सभी से मैं इल्तिजा करूँगा कि मियाँ की मोहब्बत ऐसे आम कर दो, कहने वाला कहे कि कौन है तो हज़रत किबला, कहने वाला कहे कि हज़रत किबला सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ साहब का ग़ुलाम है। मैं तो सभी पीर भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आपस में मोहब्बत इखलास कायम रखें। हमारे मियाँ का जो इखलास मोहब्बत इसका जो पैगाम था उसको हमेशा के लिए कायम रखें। यही नहीं बल्कि हर मखलूक के खुदा की खिदमत करें। यही हमारे जो पीर और मुर्शिद का जो पैगाम था उसको जन जन तक पहुँचाए, लोगों में आपस में भाईचारा मोहब्बत कायम रखें। निगाहें यार में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। हमारे मियाँ ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तकदीरें बदली है। हम नाचीज़ गुलामों ने भी काफ़ी लोगों को देखा है जिनकी तकदीरें हमारे नज़रों के सामने हमने पाया है। मियाँ ने ज़मीन से उठा के उनको आसमान तक बिठाया है। ये हमारे मियाँ की करम नवाजिश रही है। हर मुरीद, हर हमारे पीर भाई के ऊपर सभी को मियाँ ने खूब नवाजा है। और केकड़ी में तो मैं ये कहूँगा जितने भी हमारे पीर भाई है, जब मियाँ आते थे बस्ती के अंदर, जब से आने लगे, जब से रहमत बरसने लगी है। भट्टे बस्ती का आलम पहले कुछ और था, आज देखने में कुछ और ही नज़र आता है। ये हमारे मियाँ की शान रही है। जब से लोग मुरीद हुए तो मियाँ की इतनी मोहब्बत, मियाँ ने फरमाया भाई हल्का कायम करो, तो आलम ये था कि हर घर में, हर पीर भाई के घर में हल्का कायम था। आज किसी के घर तो कल किसी के घर डेली हल्का जिक्र चलता रहता था और रहमत बरसती थी। तो उसी का ये आलम रहा कि हर भाई आज खुशहाल है, किसी की कोई कमी नहीं है। और मियाँ से आज भी वही मोहब्बत करते हैं सब पीर भाई, और इंशाअल्लाह उम्मीद है जब तक सांस है तब तक करते रहेंगे। और सभी से मैं इल्तिजा करूँगा कि आप सभी हजरात भी
मोहब्बत इखलास कायम रखें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत बनाए रखें, मोहब्बत से जुदा ना हो। हर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी से मोहब्बत रखें, मखलूक की खुदाई की खिदमत करें, गरीबों को सहारा दें, कोई भूखा नजर आए तो उसको खाने की उसकी उसी हिसाब से खिदमत करें। जो हमारे मियाँ ने पैगाम दिया है उसको आगे से आगे बढ़ाएं। बस मैं अपने पीर भाइयों से ही इल्तिजा करूँगा। ये थे केकड़ी ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान के रहने वाले सूफ़ी अब्दुल कय्यूम साहब रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात और पैगाम से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीराने उज़्ज़ाम के सदक़े व तुफ़ैल में हमें आपकी बताई हुई बातों पर बाअमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को पूरा देखकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।